आज हम करेंगे MCQs NCERT 6 क्लास के 8th चैप्टर के हम MCQs कर लेंगे। ए जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, इसके हम MCQs को हम कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे कि फर्स्ट MCQ है जो कि दिया हुआ है, इन विच स्टेट डज वाटर एग्जिस्ट एज आइस। इन विच स्टेट डज वाटर एग्जिस्ट एज आइस, तो वो कौन सी स्टेट होती है, वो सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू द वेपर स्टेट कॉल्ड। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू द वेपर स्टेट कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विच फॉर्म ऑफ वाटर रिटेन्ड इट्स शेप रिगार्डलेस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आइस। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आइस। पानी का कौन सा रूप बर्तन, एक मिनट वेट, पानी का कौन सा रूप बर्तन की परवाह किए बिना अपना आकार बनाए रखता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आइस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज, कन्वर्जन होना कौन सा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज होना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ, कंडेंसेशन। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ, व्हाट हैपन्स टू द रेट ऑफ इवेपोरेशंस व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद आता है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन इन डेली लाइफ। कोई एग्जाम्पल बतानी है इवेपोरेशन के ऊपर जो डेली लाइफ के ऊपर हो, मतलब वो होती है ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। ये भी तो है ना, जैसे ड्राइंग होती है सूखना कपड़ों का, जब हम तारों पे डालते हैं कपड़े सुखाते हैं हम, है ना, गीले कपड़े, तो वो जो सूखते हैं उसकी ये एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन की। व्हाट वेपर इज डैश देन एयर। वाटर वेपर इज डैश देन एयर, मतलब ये कैसे कितने होते हैं, मतलब कैसे होते हैं वाटर वेपर एयर के कंपैरिजन, तो ये लाइटर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद इन विच स्टेट डज वाटर टेक द शेप ऑफ कंटेनर बट कीप कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट है जो वाटर जो है वो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट कीप कांस्टेंट वॉल्यूम, बट लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कौन सी है, वो है लिक्विड, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड। अब कन्वर्जन हो रही है किसकी, सॉलिड की, किस में कन्वर्जन हो रही है, लिक्विड में कन्वर्जन हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। वाई डज वाटर इज इन एन अर्थन पॉट रिमेन कूल। अब अर्थन पॉट है उसमें जो वाटर होता है वो कूल क्यों रहता है। ठीक है, ड्यू टू द वेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस, ड्यू टू द वेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, जो सरफेस में वेपोरेशन होता है ना, जो वाष्पीकरण जो होता है वेपोरेशन, उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसलिए वो जो वाटर है अर्थन पॉट में ठंडा रहता है। उसके बाद आ जाता है हमारा व्हाट प्रोवाइड्स द सरफेस ऑफ वाटर वेपर टू कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। व्हाट प्रोवाइड द सरफेस ऑफ वाटर वेपर। अब वायुमंडल में जल वाष्प को संघनित होकर बादल बनाने के लिए सतह कौन सा
प्रदान करता है, मतलब कौन सी जो मतलब बनाने के लिए सतह कौन प्रदान करता है, वो करते हैं डस्ट पार्टिकल्स। इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद आता है द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? कंटिन्यूस सर्कुलेशन जो बनी हुई होती है उसको वाटर साइकिल कहा जाता है। ठीक है, कोई कंटिन्यू बनता है ना, वेपोरेशन होती है, ठीक है, कंडेंसेशन होती है, मतलब उसका वाटर साइकिल का कंप्लीट होता है ना सारा, उसके बारे में बात की हुई है। विच इज़ फॉलोइंग नॉट अ स्टेट ऑफ वाटर। कौन सी है जो इनमें से स्टेट ऑफ वाटर नहीं है? तो वो प्लास्टिक है। ठीक है, बाकी सारी स्टेट्स ऑफ वाटर है, आइस भी होगी, वेपर भी हो गया, वाटर भी हो गया, ये क्या स्टेट्स ऑफ वाटर है। वेपोरेशन टेक प्लेस, वाष्पीकरण होता है कॉन्टीन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर, मतलब वाष्पीकरण होता रहता है कॉन्टीन्यूसली एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आता है 15, व्हाट आर क्लाउड्स प्राइमरली मेड ऑफ। बादल मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, मतलब किससे बने होते हैं बादल जो होते हैं? टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। उसके बाद व्हेन हीट इज सप्लाइड टू आइस इट चेंज इनटू, जब हीट जो है वो सप्लाइड होती है आइस में तो ये चेंज हो जाती है किस में? किस में? वाटर में चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ऑन अ रेनी डे क्लोथ्स ड्राई स्लोली बिकॉज ऑफ, रेनी डे पे जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई होते हैं स्लोली बिकॉज ऑफ, किसके लिए? हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हाई ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो प्रेजेंट होते हैं एयर्स में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स आर फॉर्म ड्यू टू, ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स ऑन प्लांट्स आर फॉर्म ड्यू टू, मतलब किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं, वो बनते हैं कंडेंसेशन की वजह से। ठीक है, फ्रीजिंग की वजह से नहीं, एवापोरेशन की वजह से नहीं, कंडेंसेशन की वजह से। द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, गैसेस स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है, उसके बाद एवापोरेशन कॉज अ कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट देती है एवापोरेशन। ठीक है, वाटर सीप्स थ्रू द अर्थन पॉट थ्रू, वाटर सीप्स हो जाता है ना थ्रू एन अर्थन पॉट थ्रू, तो वो होता है फाइन पोर से। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थन इज फॉर्म इन, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर्म्ड इन ओशन। ठीक है, conversion of liquid into solid is called, conversion of liquid into solid is called freezing। इसको क्या कहा जाता है? freezing। which factor increase the rate of evaporation, कौन सा फैक्टर है जो रेट का इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ? हाई विंड स्पीड। ठीक है, हाई विंड स्पीड। Water droplets appear on outside of the cold glass due to, water droplets जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं अपीयर होते हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द कोल्ड ग्लास ट्यूब ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, एक जो सुराही होती है
इज़ यूज्ड इन समर टू कीप वाटर कूल, मतलब वो वाटर को ठंडा रखने के लिए होती है सुराही जो होती है, ठीक है। वाटर वेपर राइज अप इन एयर बिकॉज इट इज़, जो वाटर वेपर होते हैं वो राइज अप हो जाते हैं इन द एयर बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर, क्यों होते हैं लाइटर देन एयर, ठीक है। विच डिवाइस प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम ह्यूमिड, विच डिवाइस प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर बाय कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन से कौन सी डिवाइस है वो प्रोड्यूस करती है वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर वाटर जनरेटर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर होता है, ठीक है। When water falls from clouds, when water falls from clouds in heavy drops, it is called, उसको क्या कहा जाता है, मतलब उसको स्नो भी कहा जाता है, जो वाटरफॉल होता है क्लाउड्स में हैवी ड्रॉप में, उसको रेन भी कहा जाता है, उसको हेल्स भी कहा जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि वाटर तो क्लाउड से फॉल होता ही है, उसकी फॉर्म्स होती हैं ये सारी की सारी। उसके बाद आती है ओनली अ डैश पोर्शन, मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ वाटर इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़, मतलब ह्यूमन यूज़ के लिए, मतलब स्मॉल वाटर जो है पोर्शन जो है अर्थ वाटर का वो फिट है पीने के लिए, ठीक है। अ कॉमनली प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस इज़, कॉमन प्रॉपर्टी है ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इज़ ability to flow. Ice and waters are the same but in different state, मतलब सब्सटेंस जो होते हैं ना वो इन डिफरेंट स्पेस होते हैं, ठीक है। आइस जो वाटर जो है बट लेकिन ये तो सेम है, बट सब्सटेंस बट सेम सब्सटेंस, मतलब सेम सब्सटेंस है आइस एंड वाटर बट डिफरेंट स्टेट्स है, बट इनकी स्टेट क्या है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसको फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको फिल किया गया है। वाटर वेपर शो द प्रॉपर्टी ऑफ, वाटर वेपर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट, स्प्रेडिंग आउट, फैलने की होती है ना प्रॉपर्टी। द कन्वर्ट वाटर इनटू आइस वी मस्ट कूल इट, कन्वर्ट करने के लिए वाटर को आइस को करने के लिए उसको कूल किया जाता है। हैंड सैनिटाइज़र डिसअपियर क्विकली ड्यू टू, मतलब क्यों हो जाता है वो से डिसअपियर क्यों हो जाता है, क्योंकि एवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। ड्यू ड्रॉप्स आर मोस्टली सीन इन द, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो काम मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं, ठीक है। व्हेन एयर राइज अप इट बिकम, जब राइज हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो कूलर हो जाती है, ठंडी हो जाती है। evaporation occur faster on a, evaporation occur faster on the windy day, ठीक है। sprinkling water on the floor in summer cool the air because evaporation cause cooling, ठीक है। कोकोनट ऑयल्स बिकम डैश इन द विंटर, तो वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है, सॉलिड हो जाता है। अ पॉट इन पॉट कूलर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ वेपोरेशन, ठीक है। विच डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, मतलब किसके पास फिक्स शेप नहीं होती, वो वाटर होता है। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन एक्सपेरिमेंट, during the condensation experiment the water level in the glass remain the same. water should be conserved होता है because of, water should be conserved because of usable water is limited, ठीक है। उसके बाद होता है 46 नंबर, वाटर ड्रॉप
वाटर ड्रॉप्स ऑन द इनसाइड्स ऑफ लिड्स फ्रॉम ड्यू टू form due to condensation. Water drops inside a lid form due to condensation of lid. Rain, snow and the hails returns water to जो rain, snow and hails return water to earth's surface. इन एक्टिविटी 8.10 मतलब जो एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, हेज इज फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग बर्न्ट न्यूज़पेपर. ठीक है. वाटर वेपर इज द स्टेट ऑफ वाटर. वाटर वेपर इज द इनविजिबल स्टेट ऑफ वाटर. ठीक है. वाटर स्प्लैश बट आइस डज नॉट. वाटर स्प्लैश बट आइस डज नॉट. पानी छिटकता है लेकिन बर्फ नहीं. ये क्या अंतर दर्शाता है? शो द डिफरेंस बिहेवियर एंड स्टेट. मतलब बिहेवियर एंड स्टेट्स. इसी के साथ जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो ख़त्म होते हैं. इतने ही थे हमारे एमसीक्यू. तो और भी हम एमसीक्यू लेकर आएंगे चैप्टर्स वाइज चैप्टर. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू.